नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नए साल का आगाज हो चुका है। जैसे तैसे साल 2020 की विदाई हुई, क्योंकि साल 2020 ने कई मुसीबतें पैदा की, कई भयानक परिस्थितियों से मुकाबला करने की सीख भी साल 2020 देकर के गया है। लेकिन यादें बहुत कड़वी और भयावह छोड़ कर गया है। आखिरकार साल 2020 अलविदा कह गया और अब साल 2021 को लेकर के लोगों में ये जिज्ञासा होती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि साल 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्योतिष विद्या और भविष्यवाणियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और ऐसी तमाम खबरों को आज महत्व भी दिया जा रहा है, क्योंकि साल 2020 में देश में दिल्ली दंगे, शाहीन बाग का प्रदर्शन, एनआरसी और सीएए को लेकर के जो प्रदर्शन हुए वो भी देश ने देखे हैं। किसान आंदोलन तो अभी भी जारी है और साथ ही अगर बात कोरोना महामारी की जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति देखने को मिली और जो असर कोरोना महामारी का देश में पड़ा है वो काफी डरा देने वाला है। और इसके अलावा लोग बेरोजगार भी कोरोना महामारी की वजह से हुए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जिस तरीके से आर्थिक मंदी आई, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक संकट देश के सामने आया, उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, इधर से उधर उन्हें जाना पड़ा अपने काम को छोड़ करके। और साल 2020 की यादें ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी और भयावह रही है। अब साल 2021 में क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में कोई कमी आएगी? क्या रोजगार के और अवसर उपलब्ध हो पाएंगे? कहीं व्यापारिक मंदी का असर तो ज़्यादा नहीं खींच लेगा? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने हैं। और ग्रहों की दृष्टि से अगर भारत देश की बात की जाए, गणतंत्र दिवस की जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार जनता से संबंधित प्रश्नों का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो जवाब मिल सकता है, इसलिए कुछ ज्योतिषों का अब ये मानना है कि ये साल देश के युवाओं के लिए जरूर अच्छा रहने वाला है। खबरों के मुताबिक कुंडली में जनता के कारक ग्रह शनि और राहु अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए जनमानस और सरकार में कई बार आपसी टकराव देखने को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेहसाणा गुजरात के वडनगर में हुआ था, इसलिए उनका जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है उसके हिसाब से वो अति उत्साह में रहने वाले हैं और उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। शालिनी मंजाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषी हैं। शालिनी जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। शालिनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपको भी जी। जी, सबको जो जी भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी जी। शालिनी जी, जैसे नए साल का आगाज हो चुका है और कोरोना महामारी के बीच ये नया साल शुरू हुआ है और ऐसे में किसान आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए जिज्ञासा जो है वो लोगों में काफी है। क्योंकि साल 2020 जिस तरीके का रहा, पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व में जिस तरीके से जो तबाही जो मचाई है कोरोना वायरस ने। सबसे पहले मेरा सवाल उसी को लेकर के आपसे रहेगा, इस बार साल 2021 कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य को लेकर अभी तो हम कह सकते हैं नमी वाला ही है। कम से कम जब तक बृहस्पति अपनी नीच राशि को क्रॉस नहीं कर जाता, हम सोच सकते हैं कि अप्रैल में कुछ सुधार होने के योग बनेंगे। उससे पहले थोड़ी डामाडोल स्थिति रह सकती है। धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई मेडिसिन जो है वो प्रॉपर वर्क करने लग जाए। तब तक ऐसा हो सकता है कि जो वैक्सीन बन रही हैं, कुछ रिएक्शंस आते रहे, फ्लॉप्स होती रहे, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम पीरियड आएगा अप्रैल के बाद जब यहाँ पे हमें सक्सेस मिलने लग जाएगी। जी, इसके अलावा अगर बात देश की करें, क्योंकि हम अपने भारत देश को बहुत प्यार करते हैं और अपने देश से बहुत ही प्यार करते हैं, इसीलिए देश के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा लोगों में रहती है हमारे देश के। तो ऐसे में देश की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है साल 2021 में, अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि अभी तक डामाडोल स्थिति नजर आ रही है? अभी तो मेरे को अभी अप्रैल मई तक तो मुझे डामाडोली दिख रही है, लेकिन फिर भी आगे भी धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होगी। जब बृहस्पति मीन में और शनि कुंभ राशि में आ जाएगा ना, तभी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से काबू में आनी शुरू होगी। उससे पहले अप डाउन का ग्राफ रह सकता है। जी, और अगर बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं सत्ता में आने के बाद, चौंका देते हैं, अचानक से बड़े फैसले लेते हैं, तो इस बार वो किस तरीके के फैसले ले सकते हैं? क्योंकि खबरों के मुताबिक, तमाम खबरों में ये बातें छपी हुई हैं कि वो अति उत्साह से, उनको इस बार नकारात्मक जो परिणाम है उनका सामना करना पड़ेगा, जन आक्रोश का भी सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल करना पड़ेगा जी, बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति है उस हिसाब से अभी हम पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं सोच सकते ना, उनकी तरफ से मिल भी नहीं पा रहे हैं। जी जो भी वो फैसले भी ले रहे हैं वो भी सारे गलत जा रहे हैं। जी तो कम से कम हम 1 साल सोच सकते हैं कि उसके बाद ही स्थिति कंट्रोल में आनी शुरू होगी। जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि किसान आंदोलन इन दिनों चर्चा में है, किसान बड़ी संख्या में वहां पर दिल्ली की सीमाओं पर जो है डटे हुए हैं, तो ऐसे में जो आंदोलनों को लेकर के क्या कुछ रुख इस बार रहने वाला है साल 2021 में, किस तरीके से क्या ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे? बिल्कुल, अभी अप्रैल तक तो हम सोच सकते हैं कि ये आंदोलन चल सकते हैं। जी, अप्रैल तक क्या कुछ वजह है कि सभी चीजें कहीं ना कहीं देखिए, अप्रैल के बाद सुधार में आती हुई? जी बृहस्पति नीच स्थिति में चल रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा तो कुंभ राशि में एक बार उसकी एंट्री हो जाएगी। अब जी वापिस भी आएगा रेट्रो होकर, फिर भी उसने नीचता के ही रिजल्ट देने हैं। जी लेकिन इसीलिए मैं रफली बोल रही हूँ कि 1 साल, क्योंकि कुंभ में आकर थोड़ी देर वो वहां रहेगा तो स्थिति थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आएगी, जी। तो लेकिन पूरी स्थिति कंट्रोल आने में ज्यादा टाइम लग सकता है। जी, अगर साल 2020 के मुकाबले साल 2021 का आकलन किया जाए तो कहां पर हम नजर आएंगे? हाँ, रहेंगे इम्प्रूव। जी आज 6 महीने के बाद जो स्थिति होगी उसमें जी रहेगी इम्प्रूवमेंट, लेकिन अभी हम बहुत अच्छी स्थिति नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जी। और अगर राशियों की बात की जाए तो राशियों के हिसाब से किस तरीके से लोग अपने आप में ये जान सकते हैं कि उनके लिए किस तरीके का साल रहने वाला है? देखिए, मेष लगन वालों के लिए तो काफी अच्छा समय है, जी और आगे वृषभ लगन वालों के लिए थोड़ा सा तनाव पूर्वक रह सकता है। उनके जी लगन में राहु चल रहा है, खलबली कहीं ना कहीं जी मची रहेगी उनके मनों में। जी। शालिनी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा विस्तार से बताइए स्वास्थ्य और जिस तरीके से ये कहा जाता है धन के बारे में, क्या कुछ स्थिति अलग अलग राशियों की, मतलब जो भी अलग अलग। जी मैं पूरे पूरे लग्नों के हिसाब से एक बार विस्तार से बता देती जी हूँ। हम मेष लगन से शुरू कर लेते हैं। जी मेष लगन वालों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी काम को लेकर। जी उन्हें उनके दूसरे घर में राहु चल रहा है, अचानक धन लाभ भी होंगे, पर उन्हें अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, जी नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। जी बृहस्पति जब 11वें घर में जाएगा तो उनके लिए और भी लाभदायक भी रहेगा। एजुकेशन के लिए भी, बच्चों के लिए भी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो लोग शादी योग्य हो गए हैं उन लोगों के लिए भी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जी और अब हम चलते हैं वृषभ लगन पर। जी वृषभ लगन वालों के लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। जी उनके लिए उनके दूसरे घर में लगन से राहु गुजर रहा है, जी और उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति है जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जी विदेशों की तरफ अपनी एजुकेशन पे जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफी अच्छी स्थिति रहेगी। मिथुन लगन पर आते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए थोड़ा सा सेहत को लेकर प्रॉब्लम वाला समय है। जी उन लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। कोई जी इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ जैसी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। जोड़ों से संबंधित कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं। जी हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा समय जी है। धन की स्थिति भी उनकी ठीक रहेगी, काफी अच्छी रहेगी। अब हम चलते हैं कर्क लगन पर। कर्क लगन वालों के लिए भी थोड़ा सा नाजुक समय है, जी खासकर मैरिड लाइफ को लेकर, और पार्टनरशिप जैसे काम है उनको लेकर उनको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। जिन लोगों के डिवोर्स या कोई शादी में प्रॉब्लम चल रही है, जी थोड़ा सा ध्यान से चलें, नहीं तो उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीच का बृहस्पति 7वें घर से गुजर रहा है। जी धन की स्थिति उनकी अच्छी रहेगी, पर अचानक लाभ और अचानक नुकसान की स्थिति भी रह सकती है। ठीक, अब हम जी चलते हैं सिंह वालों पे। जी सिंह वालों के लिए थोड़ा सा समय नाजुक है सेहत को लेकर। जी उन लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, पर उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आएंगी। जी अगर कोई अपने काम में बदलाव करना चाहता है जी तो भी उनके लिए काफी अच्छा समय है। राहु 10वें घर से गुजर रहा है। जी कोई फॉरेन से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है काम के लिए, उनके लिए भी काफी अच्छा समय है। धन को लेकर भी उनकी स्थिति काफी ठीक रहेगी। जी जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। टेक्नोलॉजी के मामले, जो टेक्नोलॉजी में है उन्हें थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। हेलो। जी 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 हाँ, इसके बाद हम चलते हैं
कन्या लगन पर। जी कन्या लगन वालों को अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जो जिनके अफेयर्स चल रहे हैं उन जी लोगों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं करें, जी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब मामला बिगड़ जाएगा। जी विद्यार्थियों को भी अपनी एजुकेशन की तरफ काफी ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि नीच का बृहस्पति वहां से गुजर रहा है, जी तो ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, विदेश का कोई प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। और धन की स्थिति ठीक रहेगी कन्या लगन वालों के लिए। जी जी अब हम चलते हैं तुला लगन पर। जी तुला लगन वालों के लिए अगर वो कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई कन्वेंस खरीदना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। जी सिर्फ उन्हें कहाँ ध्यान रखना है, जहां पर वो कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, उन्हें वहां पर काफी ध्यान रखना चाहिए, जी। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे कोई डील कर ली तो बाद में उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर शनि अच्छी पोजीशन में चल रहा है तो साथ में छठे घर का मालिक होकर बृहस्पति उनकी चौथी स्थिति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी ला सकता है। जी अब हम चलते हैं वृश्चिक लगन पर। जी वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा सा नाजुक समय है, खासकर धन को लेकर, जी क्योंकि उनका दूसरे घर का मालिक नीच चल रहा है। हाँ, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा समय है। अगर वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ मिल जाएगा। जी इसके साथ साथ थोड़ा सा उन्हें मैरिड लाइफ के ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका राहु उनके 7वें घर से गुजर रहा है, तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वहां पर भी थोड़ा ध्यान से चलें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। जी अब हम चलते हैं धनु लगन पर। जी धनु लगन वाले अपने सेहत का ध्यान रखें, ताकि उनकी सेहत को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। धन के लिए उनकी काफी अच्छी स्थिति है। जो पीछे उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही थी धन से रिलेटेड, वो काफी मतलब अच्छी स्थिति बनने लग जाएगी, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको। जी बस सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति भी नीच है और राहु भी छठे घर से गुजर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आगे चले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मुझे लगता है कि दर्शकों को उनसे काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि एक एक राशि के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी है। और ऐसे जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और जो ये जानना चाहते थे कि साल 2021 में उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है और भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए क्या कुछ रहने वाला है, शालिनी जी ने विस्तार से उस बारे में तमाम से जो है वो जानकारी दी है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ।
ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि साल 2021 का आगाज हो चुका है और साल 2020 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। कई मुसीबतें हमारे सामने आई, कई डराने वाली घटनाएं भी हमारे सामने आई और हम इस पर चर्चा कर रहे थे। ज्योतिषी शालिनी मंजाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, आप बता रही थी जिस तरीके से अभी राशियों के बारे में, अभी कुछ राशियाँ भी बाकी रह रही हैं, लेकिन और भी सवाल आपसे बात करेंगे। पहले एक बार राशियाँ पूरी कर लीजिए। हाँ जी, अब जी। हम 9 लगन कंप्लीट कर चुके थे। अब जी, हम जी। चलते हैं 10वें लगन पर, जी। मकर लगन पर। जी। मकर लगन वालों के लिए काफी अच्छा समय है। जी। शनि उनके लगन से गुजर रहा है। जिन लोगों के अटके हुए काम हैं, कम से कम वो अपने इस समय में बहुत अच्छे से पूरे कर सकते हैं। जमीन जायदाद के लिए, धन के लिए, उनके लिए काफी अच्छी स्थिति है। जी। बस उन्हें जिनके अफेयर चल रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका का ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजुकेशन का ध्यान रखें, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। जी। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो भी इस समय बहुत ध्यान पूर्वक चलें, क्योंकि राहु पंचम से गुजर रहा है। जी। इसके बाद हम चलते हैं कन्या लगन पर। जी। कन्या लगन वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जी। क्योंकि शनि उनके 12वें घर में चल रहा है, खर्चे बढ़ सकते हैं। जी। सेहत से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, कोई यात्रा भी हो सकती है जो धार्मिक हो। और अगर कुछ घर वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको डिले कर लीजिए। जी। अगर 6-8 महीने आगे कर लेंगे तो फिर ज्यादा अच्छी स्थिति बन जाएगी। तब इस फील्ड में जाइए तो अच्छा फल मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं मीन लगन पर। जी। मीन लगन वालों के लिए काफी अच्छा समय है। जी। लाभ पे चल रहा है बृहस्पति, बस नीच है। काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको आगे काम करने की। थोड़ा सा डिले करके अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छे फल मिलने लग जाएंगे उनको। जी। जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए शालिनी जी, अब देश की जो स्थिति चल रही है, देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मंदी आई, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में एक काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो आई, जिसकी वजह से लोगों की छटनी करनी पड़ी। जो रोजगार करने वाले लोग थे, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनकी छटनी करनी पड़ी, वो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे में क्या संभावनाएं हैं साल 2021 में देश में? जो सबसे बड़ी समस्या अगर कही जाए तो बेरोजगारी की है, उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं आपके ज्योतिषी दृष्टिकोण के अनुसार? सर, मेरे को लगता है सारी चीजें कंट्रोल करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। धीरे धीरे सबको नौकरियां भी मिलने लग जाएंगी, क्योंकि शनि और बृहस्पति जैसे जैसे अपनी अच्छी स्थिति में आते जाएंगे, जी, साथ साथ लोगों को अच्छा फल मिलने लग जाएगा। लेकिन सारी चीजें कंट्रोल करने में लगभग 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए सरकार के दृष्टिकोण की तरफ से, तो सरकार ये चाहती है कि सभी आत्मनिर्भर बन जाएं। अपना जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, और इस वजह से अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जो लोग हैं, जिस समाज से हम आते हैं, वहाँ पर नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर होना, अपना खुद का रोजगार करना, वो एक बिजनेस की तरह होता है, जिसमें लोगों में एक भय होता है कि बिजनेस किस तरीके से करेंगे, उसमें बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। वो डर जो रहता है, उसी की वजह से नौकरी हमारे समाज में लोग ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे में क्या आपके जो ज्योतिषी दृष्टिकोण है वो क्या किस ओर इशारा करते हैं? क्या लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर नौकरियों पर ही अभी भरोसा रहेगा? सर, अभी नौकरियों पर ही भरोसा रहेगा। देखिए, जब लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, आफ्टर ऑल तो बिजनेस करने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए ही होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब तक हमारे बैंक स्ट्रांग नहीं होंगे, थोड़ा बहुत भी तो लोन चाहिए ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब तक हमारे कंडीशन, बैंक्स की कंडीशन अच्छी नहीं होगी ना, तब तक बिजनेस की तरफ लोग ज्यादा नहीं हिम्मत जुटा पाएंगे। जी, और इस ओर क्या कुछ इशारा है कि देश में जिस तरीके से पहले भी आपने बताया है कि जन आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार में और लोगों में टकराव की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे फैसले लेने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कुछ किस ओर इशारा है, किस तरीके के बदलाव देश में हो सकते हैं?
सर अभी अप्रैल तक तो हमें ना इतना इतना वो सोच ही नहीं सकते कि जी। कोई अच्छा वो होगा। हाँ, जी, जी। लेकिन अप्रैल के बाद कुछ स्थिति थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ओर दिख रही है। जी बिल्कुल शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, अलग अलग राशि के लोगों को जो जानकारी पहुंचाई है और पूरे देश के बारे में जो आपने दृष्टिकोण रखा है, उससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासा थी कि साल 2021 कैसा रहने वाले है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि साल 2021 कम से कम 2020 से बेहतर रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में ठंड के चलते कोहरे और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में कोहरे के आसार जाहिर किए हैं। और बता दें कि उत्तर भारत में एक बड़े हिस्से में गुरुवार को भी घना कोहरा जो है वो छाया रहा और कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। पश्चिम भारत के राजस्थान और देश के मध्य हिस्से में यानी कि मध्य प्रदेश में भी शीतलहर की परिस्थितियां जो हैं वो बनी रही और मौसम विभाग के अधिकारियों ने यह बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से भी 10.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है और यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा है। दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी जो है वो घटकर के महज 50 मीटर रह गई और न्यूनतम तापमान भी 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। और विभाग ने यह बताया कि लगातार तीसरे दिन शहर में शीतलहर चल रही है। आईएमडी ने यह बताया है कि इस बार दिसंबर में दिल्ली में औसत न्यूनतम तापमान पिछले 15 साल में दूसरी बार सबसे कम रहा है और नए साल का आगाज भी कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। कोहरा चारों ओर देखने को मिला है। कई राज्यों में कई जगहों पर इतना ज़्यादा कोहरा देखने को मिला है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम, बहुत नज़दीक भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। यातायात जो लोग सफ़र कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से या फिर बाइक से अपने काम के लिए जा रहे हैं, उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जो लाइटें, जो सिग्नल लाइटें हैं या फिर कार की या बाइक की जो लाइटें होती हैं, वो भी बड़े नज़दीक आने पर ही दिखाई दे रही थी। मैं भोगल से आ रहा हूँ और मुझे गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, दिख नहीं रहा। भोगल से तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, जैसे ही यमुना पुल से पीछे आया ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ये यहाँ से भी गाड़ी चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जाना कहाँ? मुझे गीता कॉलोनी जाना है अपनी शॉप पे। अच्छा, इतना फॉग इससे पहले कब देखा आपने? अभी नहीं देखा, बहुत कम देखा, हाँ। अब ज़्यादा। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो कोहरे की स्थिति मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही है, कड़ाके की ठंड, माइनस में टेम्परेचर जो है वो वहां पर पहुंच रहा है। जी बिल्कुल हितेंद्र, कहा जाए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बर्फबारी हल्की हल्की कई अपरिस्थितियां हैं जहां पर बर्फबारी जो है हुई, हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते काफी ज्यादा सर्दी जो है निचले इलाकों में महसूस की जा रही है। और कहा जाए तो लगातार सर्दी का प्रकोप खास करके कश्मीर घाटी की बात करें या डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की बात करें तो वहां पर कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो माता वैष्णो देवी जो है वहां पर भी बर्फबारी होने से जो जम्मू का इलाका है, जम्मू शहर या उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड जो है वह महसूस की जा रही है। हालांकि पिछले 1-2 दिन में अगर बात करें, बीते साल की बात करें तो बीते साल में जो है कोहरा लगातार छाया रहता था और जिसके वजह से गाड़ियों जो गाड़ी चलाते हैं उनमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर बहुत ज्यादा इस समय कोहरा रहता है और आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और खास करके कहा जाए तो अभी मौसम जो है फिलहाल आज जम्मू संभाग में बादल छाए हुए हैं, हल्की धूप है, उसका लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी का सितम जो है वो अभी भी जारी है। जी, शीतलहर से क्या कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शीतलहर से बचने के लिए लोग अलग अलग सहारे ले रहे हैं। कोई सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अपना दिन की शुरुआत करता है, तो कोई आग का सहारा लेकर अपनी सर्दी को भगाने का प्रयास करता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाए सर्दी का सितम जो है जारी है। और खास करके कश्मीर घाटी के जो इलाके हैं, जो पर्यटन स्थल है, गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, या फिर जम्मू संभाग का पत्नीटॉप का इलाका है, वहां पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी वहां
पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए कि बर्फबारी के चलते जो पानी के स्रोत हैं, खास करके अगर नल की बात की जाए, जो वो तक जम चुके होते हैं और पानी को गर्म करके फिर उन नलों में से पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे में आम जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा इस बर्फबारी के चलते और इस सर्दी के चलते काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देश के कई हिस्सों में सर्दी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में शीतलहर का असर भारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कोहरा, धुंध की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है, और जो लोग अपने घर जिनके कच्चे हैं, या फिर जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है, जिन लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए, उन लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे समय में राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके की मौसम विभाग की तरफ से जानकारी, और क्या कुछ स्थिति दिल्ली में ठंड को लेकर? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में पूरे उत्तर भारत के अंदर ठंड बढ़ रही है, तो वही दिल्ली के अंदर भी काफी हद तक ठंड बढ़ती चुकी है। और कहीं ना कहीं नए साल का जो पहला दिन है वो अभी तक कहीं ना कहीं हल्का फुल्का फोग जरूर नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि 4-5 दिनों के अंदर ठंड बढ़ सकती है, यानी कि अब कह सकते हैं दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ेगी और ज्यादा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और मगर लगातार ठंड के बढ़ने की वजह से लोगों को कई खासी दिक्कतें भी आ रही हैं, और लोग आग का कह सकते हैं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और छाई का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं लोगों की, तो बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए तो ठंड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज नए साल के दिन भी ठंड का असर देखने को मिला है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में भारत के फोग भी देखने को मिला है, कोहरा, जिसकी वजह से यातायात काफी प्रभावित होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।